साथियों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर कुमार आज एक खूबसूरत वीडियो लेकर के आपसे मुखातिब हूँ, जिसमें हम सब चर्चा करेंगे व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण को लेकर। साथियों, लोगों के व्यक्तित्व का उसके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उसके जीवन की सफलता असफलता में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। साथियों, एक अच्छे व्यक्तित्व निर्माण के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति के समग्र विकास और आत्म सुधार की प्रक्रिया जो व्यक्ति के सोच, व्यवहार, दृष्टिकोण और नज़रिए को संवारता है और जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता हासिल करता है। और इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए उसको विभिन्न तरह के मार्गदर्शनों की आवश्यकता होती है। साथियों, एक अच्छे व्यक्तित्व निर्माण का हमारी आदतों से सीधा संबंध होता है और इन आदतों का हमारे व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारे एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए एक प्रभावशाली और आदर्श व्यक्तित्व के सांचे में ढलने के लिए, व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसी आदतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए जो हमारे एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा को तय कर सके। तो साथियों, उन आदतों में पहली आदत है सदा मुस्कुराते रहने की। साथियों, एक व्यक्ति को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। ये सच है कि व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल समय होता है, कठिनाइयां होती हैं, लेकिन व्यक्ति को सदैव प्रतिकूलताओं के बावजूद अपने आचरण में मुस्कुराते रहने की आदत को शामिल करना चाहिए। दूसरा है साथियों, तारीफ़ करने की आदत। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गुण और अवगुण सभी चीज़ें होती हैं। हम कभी भी किन्हीं व्यक्तियों से मिलें तो उनके गुणों को देखते हुए, उनके गुणों को समझते हुए उसकी तारीफ़ करने की आदत जरूर डालें। और तारीफ़ एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने आप को जोड़ पाता है या उससे वो प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो आपका बिगड़ता काम भी बन सकता है। तो साथियों, इस बात का हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलें उसकी ज़रूर तारीफ़ करें। तीसरी बात है साथियों, विनम्रता व मधुरता की आदत। जैसा कि साथियों हम लोग सुनते रहे हैं कि एक पेड़ जब फलों से लद जाता है तो झुक जाता है। आशा ये है साथियों कि जब आप विनम्र हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका कद बड़ा हो जाता है और आपको अपने वाणी में, अपने व्यवहार में विनम्रता और मधुरता की आदतों का समावेश करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। चौथी आदत है साथियों, खुश मिजाज रहने की आदत। सदैव आप आनंदित रहें, आनंद से रहें, प्रसन्नचित्त रहें। आपके दिन प्रतिदिन के व्यवहार में वो दिखना चाहिए। आप प्रतिकूलताओं के बावजूद आप अपने उन समस्याओं को सामने नहीं आने देते हैं और खुश मिजाज लोगों को दिखाई देते हैं। तो सदैव खुश मिजाज रहने से लोगों पर एक गहरा प्रभाव आपके व्यक्तित्व का पड़ता है। पांचवा है साथियों, वादे का पक्का रहना। साथियों, दिन प्रतिदिन के कार्यशैली में कई बार हम जो है विभिन्न प्रकार की वादे करते हैं, समय पर पहुंच जाऊंगा या ये काम मेरे द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार की कई आदतें हमारी माफ़ कीजिएगा, वादे हम जो है लोगों से करते हैं। तो साथियों, जो वादे हैं अगर आप कर रहे हैं तो अपनी आदतों में इस बात का ध्यान रखें कि आप उसे पूरा ज़रूर करें। जो भी वादा, या तो आप वादा मत करिए, लेकिन जब वादा आपने कर दिया है तो आप 100% उसको पूरा करने की आदत अपने जीवन में लाइए। छठवां है साथियों,
समय से पहले रहने की आदत। समय से पहले रहने की आदत अर्थात आपकी सोच जो है साथियों हमेशा पॉजिटिव होने के साथ साथ समय से पूर्व होनी चाहिए, समय से पहले होनी चाहिए। अर्थात आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी तरीका आजमा रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं वो आपका एडवांस होना चाहिए, वो माने कुछ भविष्य का होना चाहिए, समय से पहले का होना चाहिए। इस तरह की आपको सोच अपने अंदर लाना चाहिए। कहने का मतलब कि आपकी दूरदृष्टि होनी चाहिए, आप दूर तक का देखकर सोच पाएँ, इस तरह का आपका होना चाहिए। 7वीं आदत है साथियों सोच समझकर बोलने की आदत। साथियों एक बार जब हमारे ज़बान से कोई बात निकल जाती है तो वो लौट कर नहीं आती। हम इसके लिए कई प्रकार की माफ़ी या सॉरी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ शब्द जो है लोगों को पीड़ित करती हैं, वो सॉरी बोलने से या माफ़ी मांगने से वापस नहीं होती। इसलिए जब भी हम किसी से बात करें या कोई बात कहें या रखें तो हम सोच समझ कर ही शब्द का इस्तेमाल करें। 8वां है साथियों आदर सूचक शब्दों की उपयोग करने की आदत। जब भी आप लोगों से मिलें, चाहे वो आपके समकक्ष हों, आपसे बड़े हों, आपसे छोटे हों, आप उनकी अवस्था के अनुकूल, उनकी पात्रता के अनुकूल आप आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके व्यक्तित्व में अत्यंत निखार आता है, लोग आपका सम्मान करते हैं। 9वां है साथियों वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत। साथियों जब भी हम बाहर रहें या घर पर रहें, हमको उस समय की परिस्थिति और उस समय के अनुकूल कपड़ों का चयन करना चाहिए। हम जिन जगहों पर जा रहे हैं वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल हमको कपड़े पहनने चाहिए और आपकी वेशभूषा हमेशा समयानुकूल होनी चाहिए और व्यवस्थित होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कपड़े महंगे हों, लेकिन कपड़े साफ़ सुथरे हों और उस समय के अनुकूल हों। 10वां है साथियों दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत। साथियों चाहे वो आपका व्यक्तिगत कार्य हो या आप किसी सभा में हो, कहीं पर भी हों, आप दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने की आदत डालें, उनकी बातों को ध्यान दें। ऐसा करने से जिस व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, जिस सभा या सोसाइटी में हम हैं, लोग इस बात को महसूस करते हैं कि उनकी बातों को ध्यान से सुना गया है, तो वो आपकी कदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण आदत है कि हम लोगों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनें। 11वां है कटु वचन और क्रोधजनक बातें न कहने की आदत। साथियों हमारी कई बातें या कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हम क्रोधित अवस्था में होते हैं, आक्रोशित अवस्था में होते हैं और हम कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जो कठोर होते हैं, कटु होते हैं, कड़वे होते हैं, जिससे लोगों को पीड़ा भी होती है और कभी कभी हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। तो हमको ऐसी शब्दों से, ऐसी वाणी से, ऐसे बातचीत से हमको जो है बचना चाहिए। 12वां है साथियों माफ़ी मांगने और माफ़ करने की आदत। साथियों हर व्यक्ति से गलती हो जाती है, हर व्यक्ति से किसी न किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है। तो ये एक आदत हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम माफ़ी, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार रहें, साथ ही साथ हम दूसरे व्यक्ति को माफ़ करने की भी आदत अपने अंदर रखें। इससे हमारे बीच जो संबंध हैं उसमें दुराव नहीं होता है और हमारे संबंध जो हैं यथावत बने रहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण आदत है। 14 है साथियों सभी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने की आदत। अपने परिवार के साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसी, आसपास, अपने कार्यालयों में या जहां हम काम कर रहे हैं, कर्तव्य स्थल पर, सभी जगह हम अपने लोगों से, अपने लोगों ही नहीं जो भी लोग हैं उनके साथ हमको हमेशा मधुर संबंध बनाकर रखना चाहिए। 14वां है साथियों मेल जोल बढ़ाने की आदत। साथियों ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमको प्रत्येक व्यक्ति के साथ, चाहे वो परिचित हो या न हो, हमको हर आदमी से अपनी तरफ से मेल जोल बढ़ाने की आदत रखनी चाहिए। हमको लोगों से संपर्क बनाए रखने की आदत बनाई रखनी चाहिए, जिससे हमारा सर्कल बढ़ता है, हमारी पहुंच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होती है और हमको कई इस तरह की आदतों के कारण कई बार बहुत सारे
सफलताएं प्राप्त होती हैं, बहुत सारे काम हमारे बनते हैं। तो निश्चित रूप से इस आदतों को हमको रखना चाहिए। और 15वां है साथियों, संबंधों को जोड़कर रखने की आदत। साथियों, जो भी रिश्ते, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, कार्यस्थल पर हों, राजनीतिक हों, किसी भी तरह के हों, हर प्रकार के संबंधों को आपको मजबूती प्रदान करना चाहिए और उन संबंधों को बना कर रखना चाहिए। हमारी ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा संबंध जो है प्रगाढ़ हो। साथियों, इस तरह से कुछ ऐसी आदतें हैं और आप इसको छोटी छोटी आदतें कह सकते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी आदतों को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में लगातार आचरण में रखता है तो वो उसके अंदर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और साथियों, एक अच्छे व्यक्तित्व का धारक निश्चित रूप से समाज में सम्मानित, प्रतिष्ठित होता है, उसकी बात सुनी जाती है और वो अपने जीवन में, अपने कार्य में सफल होता है। उसकी समस्याएं अपने आप समाधान प्राप्त करती हैं और निश्चित रूप से वो एक सफलतम जीवन को प्राप्त करता है। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ आज की बात को मैं समाप्त करता हूं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, निश्चित रूप से आप इसको बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में आपका योगदान हो। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।